हर हर महादेव भाई, सभी को साइंस की नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग कि मानव के अंदर प्रजनन किस प्रकार होता है। मानव ही नहीं, यहाँ इस धरती पे जितने भी जीव है वो अपने जैसे ही सेम यंग वंस पैदा करते हैं, यानी कि शिशु पैदा करते हैं, संतति पैदा करते हैं। वो किस प्रकार होता है, किस सिस्टम के द्वारा होता है। कुछ के अंदर क्या होता है इंटरनल, कुछ के अंदर क्या होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल स्पर्म और एक मादा का जो यानी कि फीमेल का एग है वो आपस में जब फर्टिलाइज होते हैं, संलयन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी कि एक युग्मनज बनाते हैं। दो युग्मक मिलके मेल स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलेंगे, युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जैसे ही जाइगोट बनाएंगे क्या होगा, एक बेबी बनेगा। उसमें क्या था कि जैसे जो ये ओवम था और एक ही क्या था, स्पर्म था। स्पर्म भी कैसा था, मिलियन ऑफ स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर से निकलते हैं। उसने जैसे ही वो क्या किया, ओवम से मिला, अंडे से मिला, तो क्या हो गया, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। 1 सेकेंड। जाइगोट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, उस स्पर्म के अंदर हमने क्या देखा था, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये क्या होता है, हेड पार्ट है इसका, सिर वाला भाग, और ये क्या है, टेल है। मिलियंस की संख्या में क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। एक हेल्दी स्पर्म ही एक ओवम से मिलता है। जो पहली बार रजोदर्शन होते हैं, पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं मोनार्की या फिर रजोदर्शन। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। उसके बाद कई लेडीज ऐसी होती हैं जिनको जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे भी कैसे, मान लो 2 भाई बहन है, एक हो गया भाई, एक हो गया बहन, वो तो होंगे फैटर्नल। कईयों की शक्ल तो मिलती है ट्विंस के अंदर और कईयों की नहीं मिलती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है जिनकी शक्ल हूबहू होती है और उनके अंदर क्या होता है, मान लो क्या हुआ, स्पर्म यहाँ से गया वेजाइना से, यहाँ पे क्या था, एग है। एक हेल्दी स्पर्म एक एग से टकराया, ठीक है, तो इसने ये संलयन हो गया, जाइगोट बन गया। ये धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आ गया, यूट्रस में आ गया, यानी कि गर्भाशय में आ गया। ठीक है, जब ये गर्भाशय के अंदर आया तो ये गड्ढा बनाकर रह रहा था। किसी कारणवश क्या हुआ, ये जाइगोट 2 टुकड़ों में टूट गया। कोई कारणवश क्या हुआ, ये जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, अंदर ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एग एक था, ठीक है, ओवम एक था, ओवम बोलो, एग बोलो, या फिर आप अंडाणु बोलो, अंडा बोलो, अंडाणु बोलो। ठीक है, ये एक था और एक ही क्या था, स्पर्म था। क्या था, स्पर्म था। ठीक है, जब ये मिला तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। किसी कारण ये यहाँ गड्ढा बना के रह रहा था और ये क्या हुआ, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये ही एग था जो ये ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यहाँ से क्या बन गया, 2 जाइगोट बन गए। कितने बन गए, 2 जाइगोट बने। जो वो 2 जाइगोट होंगे उनका जो सेक्स होगा वो भी सेम होगा। फीमेल है तो दोनों फीमेल होंगे और मेल है तो दोनों क्या होंगे, मेल होंगे। उनकी जो शक्ल सूरत होगी वो भी क्या होगी, जेंडर भी सेम और जो शक्ल सूरत है वो भी सेम। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। किसी कारण एक ही अंडा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या है फैटर्नल ट्विंस के अंदर कि लाखों संख्या में, मिलियन संख्या में स्पर्म आए। किसी कारण क्या हुआ, दोनों ओवरी ने, जो दोनों फैलोपियन, ये दोनों अंडाणु थे, ये दोनों परिपक्व हो गए। एक अंडा यहाँ बन गया इस फैलोपियन ट्यूब में, एक अंडा इसमें रिलीज हो गया। दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर 2 एग बन गए। क्या हुआ, वैसे तो रिपीट होता है कि जब हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है हर महीने, एक बार राइट ओवरी में एग बनेगा, एक बार लेफ्ट में, फिर अगले महीने राइट में, फिर लेफ्ट में, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। अब की बार क्या हुआ, किसी कारणवश फैलोपियन ट्यूब के दोनों फैलोपियन ट्यूब में 2 अंडे रिलीज हो गए।
2 अंडे रिलीज हुए और किसी कारणवश 2 हेल्दी स्पर्म थे, वैसे तो मिलियन में थे, दोनों क्या हुए, एक ही अंडे से टकराया, एक ही अंडे से टकराया, अलग अलग है ओवम और अलग अलग है स्पर्म, दोनों टकराए, एक ने ये वाला जाइगोट बना दिया और एक ने ये वाला जाइगोट बना दिया। ठीक है, अब 2 जाइगोट मिले। अब जैसे ही XX, मान लो ये था X, फीमेल का X होता है, और ये क्या था Y, ये तो हो गया बेबी बॉय। ठीक है, ये हो गया बेबी बॉय। अब मान लो ये स्पर्म था, इस स्पर्म के अंदर क्या था, ये स्पर्म, ये X था फीमेल के लिए, इस स्पर्म ने भी क्या दिया, X दिया, अब क्या हो गया फीमेल। तो इनका सेक्स भी कैसा होगा, इनका सेक्स होगा डिफरेंट, जेंडर होगा डिफरेंट, और जो इनकी शक्ल होगी वो मे भी डिफरेंट हो सकती है और सेम भी हो सकती है। इसमें हम नहीं कह सकते भी सेम होगी, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में भी 2 शक्ल होगी, सूरत होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, जेंडर होगा सेम होगा। ठीक है, हम कह देते हैं ना कि कईयों के ट्विंस हुए लेकिन कईयों की तो शक्ल मिलती है, कईयों की शक्ल नहीं मिलती, ये वाला रीजन है। आप बताना आपको। और एक बात और, जो हमने वो किया था, टेस्टिकल किया था, जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, वो पेयर में कितने थे, जिसको हमने बोला है वृषण। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कितने थे, वो 1 था, कितने थे, 1 पेयर था, काउंटिंग में कितने थे, 2। ये ऑलवेज क्या होते हैं, मतलब कि मेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं ये, बाहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे पूछे कि फीमेल का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो बॉडी के अंदर न होकर बॉडी से बाहर है, ये दोनों क्या है, सॉरी ये क्या है, टेस्टिकल यानी कि वृषण, ये बॉडी से बाहर है। इसका बाहर होने का कारण क्या है, जो मनुष्य है उसका तापमान कितना है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 2 है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर, तो हम अगर सेल्सियस में तो है तो हम बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में तो है 98.7 या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इतना है, बॉडी का टेम्परेचर इतने की वजह से इसको स्पर्म स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए इसको। ये जो टेस्टिकल है ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को झेल नहीं पाते, इसकी वजह से ये क्या है, बॉडी के बाहर है। सर्दियों के दिनों में ये क्या है, ये सिकुड़ जाते हैं और गर्मियों में ये फैल जाते हैं। गर्मियों में इनका फैलने का कारण क्या है, बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर का जो तापमान है वो ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है, लचीले पड़ जाते हैं, लटक जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो जब सर्दी आती है तो ये क्या है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का कारण क्या है, बाहर ठंड होती है तो ये क्या करते हैं, बॉडी से अपना टेम्परेचर पूरा करने की कोशिश करते हैं, बॉडी से टेम्परेचर को खींचते हैं। अगर पूछे कि मनुष्य का यानी कि फीमेल का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट शरीर से बाहर है, तो हम बोलेंगे टेस्टिकल यानी कि वृषण, जहाँ से क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है। एपिडर्मिस में भी कुछ समय के लिए स्टोर होता है और बाद में वास डिफरेंस में जाके क्या होता है, वहाँ फ्लूइड सिक्रिएट होता है ताकि जो स्पर्म है उनको जाने के लिए सही तरह से रास्ता मिल सके। ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। थैंक यू।